डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी एकेडमी रावला। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय बच्चों, पिछला वीडियो किसी कारणों से वो अपलोड नहीं हो पाया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आज हम उसी सेकंड पार्ट को हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनेंगे और जो भी बीच बीच में शब्दार्थ बताए जाते हैं उन शब्दों के अर्थों को भी लिखने का प्रयास भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दादी माँ पाठ। तो यहाँ से स्टार्ट है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं ज़ोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और बंडाफोड़ हो गया। और बंडाफोड़ मतलब मेरी पोल खुलना। बंडाफोड़ का मतलब पोल खुलना। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती हो, यानी लड़के से तुम गले क्यों लगती हो? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से ज़ोर से भागा और दादी के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः यानी वास्तव में किसी भी प्रकार का अपराध हो जाने पर हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते। अभयदान मिल जाता। अभयदान रक्षा का वचन, मतलब दादी से में रक्षा का वचन मिल जाता था। मतलब कोई भी किसी प्रकार की हमसे कोई गलती हो जाती थी तो हम दादी माँ की छाया, मतलब दादी जी के पास जाकर रुक जाते और दादी माँ हमें वो किसी प्रकार से हमें रक्षा भी करती थी। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक बात आज कैसे कैसे मालूम होती है। स्नेह और ममता की मूर्ति मतलब ममतापूर्ण स्वभाव वाली ममता की एक बात आज कैसे मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्य चक्र होता है हालत या समय का वात्य चक्र होता है बवंडर, यानी किसी प्रकार का बवंडर हो जाना, जैसे हवा का बवंडर हो जाना। इसी तरह यहाँ पर परिस्थितियों का वात्य चक्र यानी परिस्थितियों का यानी समय हालात का बवंडर जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। जैसे बवंडर यानी आंधी का कोई तूफान आता है, बवंडर टाइप होता है, तो वो सूखे पत्ते को कैसे ऊपर उड़ा कर ले जाता है, तो उसी प्रकार यहाँ यानी जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार में उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। मतलब धोखे की टट्टी का अर्थ है यहाँ पे असत्य। संसार उन्हें असत्य और झूठ लगता था। ये संसार उन्हें हमेशा क्या है, असत्य और झूठ का ही खजाना लगता था। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते थे बरसात में उग आने वाले
उग आने वाले छाते जैसे छोटे छोटे पौधे। कुकुर मतलब होता है बरसात में उग आने वाले छाते जैसे छोटे छोटे पत्ते कि बढ़ने वाले मुँह में राम बगल में छुरी। मुँह में राम यानी मुँह से मधुर बोलना लेकिन मन में कपट रखना में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और डामाडोल कर दी। डामाडोल मतलब अस्थिर। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की थी, मतलब दादाजी की गुजर जाने के बाद पिताजी ने जो श्राद्ध किया था यानी उस पर जो अतुल यानी जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया था, वह घर की तो नहीं थी, यानी पैसा घर में नहीं था लेकिन किसी से लिया हुआ था। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माँ के दिन थे। माँ का मतलब जाड़े की ऋतु के महीने का नाम है, यानी जाड़े की ऋतु के महीने का नाम। माँ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, यानी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। पछुआ का सन्नाटा, पछुआ मतलब पश्चिमी हवाओं का सन्नाटा, और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती, यानी जैसे अधिक ठंड पड़ रही थी तो वो हड्डियों को झकझोर रही थी, हड्डियों को झकझोर रही थी, जिसे सर्दी का एहसास होता था। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर यानी स्नेह रूपी प्रेम से व्याकुल, स्नेह का मतलब प्रेम से व्याकुल आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे। न बहुत देर तक मन मारकर उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ ने धीरे से कहा, क्या है रे तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आँखों की ओर देखा, मतलब उन प्यार भरी नज़रों से, इनकी तरफ प्यार भरी नज़रों से देखा। क्या है, पूछ। ये दादी का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, दिए के सामने बैठी हुई है। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना नहीं खाया ना? चल धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। यानी दादी माँ गीले कपड़े पहनकर बैठी हुई थी। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे खींचती हुई मुझे रसोई में ले गई, मतलब वो दादी थी, उस बच्चे ने, उसको लगता है खाना नहीं खाया था, तो दादी ने उसको खाना खिलाने के लिए वो उसका हाथ पकड़ उस रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। मन मारे मतलब मन के अंदर मन में कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा में उपाय, दूसरा उपाय ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं, यानी रुपया जिससे लेते हैं वो कोई देता नहीं है, और अभी भी जिसके रुपये देने हैं वो अब बहुत ही बाकी पड़े हैं। वे रोने से हो गए, मतलब वे रोने जैसी सूरत बना ली उन्होंने। रोता है क्यों रे? दादी ने कहा, रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उसका माथा सहलाते हुए, यानी उसका मस्तक सहलाते हुए, मतलब उस पर मस्तक यानी बालों पर हाथ फेरते हुए, मैं अभी हूँ हमारे पास में। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। उन्होंने संदूक खोला और अब उस संदूक में से एक चमकती हुई चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। कंगन में आभूषण है, यानी कंगन पहनाया था। उसका गला भराया मतलब रुआसा होकर आवाज़ भारी हो जाना। मैंने उसे पहना नहीं, इन्हें सहज कर होता है संभाल कर, मैंने इसके संभाल कर रखती आई हुई उनके वंश की निशानी है, मतलब उनके कुल की निशानी है। उन्होंने आंसू पूछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे, यानी पुराने जो लोग होते थे वो सब आगे पीछे की सोच कर ही चलते थे बेटा।
सचमुच मुझे दादी माँ, सचमुच मुझे दादी माँ शापभ्रष्ट देवी, शापभ्रष्ट देवी होता है यानी शाप दिए जाने के कारण संसार, शाप दिए जाने के कारण संसार में मनुष्य के रूप में जन्म लेना, यानी शाप जैसे पहले ज़माने में, पिछले पुराने ज़माने में लोग ऋषि मुनि शाप दे देते थे, फिर शाप देने के बाद में उसे वो जन्म मिलता था, वो वाली बात यहाँ पे हो रही है। ये शाप दिए जाने के संसार में मनुष्य के रूप में जन्म लेना। सी लगती धुंधली छाया, धुंधली छाया विलीन हो गई, धुंधली छाया विलीन मीन्स अदृश्य हो गई, जैसे धुंधला धुंधला सा दिखाई देना। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया, मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया, पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर, पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखें, अपनी घिनौनी, घिनौनी तो घृणित या घिन उत्पन्न करने वाली काली चोटियों सी कतारें, घिनौनी से घृणित, घृणित काली पंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में मैं अब भी किशन भैया का पत्र, किशन भैया का पत्र, किशन भैया का पत्र, चोटियों सी कतारें, किशन भैया का पत्र किशन भैया का पत्र काँप रहा है, किशन भैया का पत्र, हाथ में भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चोटियों सी कतारें, काली चोटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं, आँखों पर विश्वास नहीं होता, मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही, क्या सचमुच जो है दादी माँ नहीं, अर्थात क्या दादी स्वर्गवास होगी या क्या दादी जी मृत्यु को प्राप्त होगी। इस तरह से लेखक के मन में विचार उत्पन्न होते हैं। और इसकी जो पाठ, दादी माँ के पाठ के जो लेखक थे शिव प्रसाद सिंह थे। तो प्रिय बच्चों, आज हमने दादी माँ पाठ को पूरा पढ़ लिया है। अब इसकी जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न अभ्यास है और शब्दार्थ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आज के लिए इतना ही। एक बात और कहना चाहूँगा भी सभी बच्चे अपना गृह कार्य साथ साथ में पूरा कर लें। कोई भी बच्चा गृह कार्य के कारण पीछे न रह जाए। तो जिसका भी गृह कार्य पीछे है वो अपने दोस्तों की सहायता से एक दूसरे दोस्त की कॉपी लेकर अपना गृह कार्य पूरा करें। जय हिंद, जय भारत।